आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम छत्तीसगढ़ वाले ऐसा लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आगामी 1 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं। हमारे राज्य को आज 25 वर्ष हो जाएंगे 1 तारीख को, 1 नवंबर को अलग हुए। इस अवसर पर पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को भ्रष्टाचारहीन बनाऊंगा, आतंकवादियों को उनका ठिकाना बता दूंगा। और वो 11 वर्ष से ये सब करते आ रहे हैं। आज 11 वर्ष हो गए। केंद्र की सरकार के ऊपर विपक्ष ने कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा सका। तो मैं भाग्यशाली इसलिए कहता हूँ हम छत्तीसगढ़ वालों को कि इसी बीच हर वर्ष 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक देश में सतर्कता जागरूकता अभियान हर वर्ष मनाने के लिए एक नियम बनाया गया है। पता नहीं हमारे छत्तीसगढ़ के, खैर राज्य भवन में तो मनाया गया है मंगलवार को, पिछले मंगलवार को, मगर हमारी प्रदेश सरकार आज 25 साल में ये सतर्कता सप्ताह क्यों नहीं मनाई? इसको 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है हर वर्ष। और मैं इसलिए भाग्यशाली बोल रहा हूं कि भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाने वाले प्रधानमंत्री जी 1 नवंबर को हमारे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो मैं अपने प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन करता हूं कि ये सतर्कता सप्ताह में क्या होता है आप जानते हैं कि सतर्कता सप्ताह में प्रदेश के मंत्री, विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता और अधिकारी को शपथ दिलाया जाता है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और ना अपने प्रदेश में होने देंगे। तो मैं अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि जिस ढंग से आप जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, इसके लिए भी थोड़ा विचार करिए। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए आप ऐसे मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आपके लगभग 2 साल होने जा रहे कार्यकाल में कम से कम 74 से 75 रंगे हाथ पकड़े गए हैं, ये आपके रिकॉर्ड बताते हैं। और गांव के किसान का तो कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी कि जैसे आपने विधायक को, मंत्री को, सांसदों को हर जिले के प्रभार दिया है ना, इनको ये भी जानकारी दीजिए कि सतर्कता सप्ताह मनाएं और वहां शपथ लें कि हम प्रदेश की जनता के साथ अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। वैसे 25 साल का इतिहास रहा है, चाहे शासन भाजपा का रहा चाहे कांग्रेस का रहा, इन्होंने जी भर के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार किया है। और हम भाग्यशाली हैं, आप हमसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं मुख्यमंत्री जी कि कभी छत्तीसगढ़ ने सोचा नहीं था कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी की खोज है कि आप जैसे ईमानदार आदमी को सामने लाया गया है। तो आपसे मेरा निवेदन है
कि हमको हर समय आप मोदी की गारंटी बताते हो। मोदी योगी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता मत बताइए। मोदी योगी को छत्तीसगढ़ की जनता पसंद करती है। 1.25 साल हो गए, आपके खिलाफ किसान और युवाओं का आक्रोश बहुत दिख रहा है। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं, आप माने न माने, आपकी और आपके सहयोगियों की इच्छा, आप इस 77 सप्ताह में शपथ लीजिए और शपथ दिलवाइए। एक रिकॉर्ड रह जाएगा कि हाँ, छत्तीसगढ़ में ऐसा मुख्यमंत्री आदिवासियों में के बीच में हुआ जिसने छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रष्टाचार से बचाने का प्रयास किया था। ये आपका नाम होगा। हम चाहते हैं कि मोदी जी के बाद, योगी जी के बाद आप प्रधानमंत्री की कुर्सी में बने। शाह जी, ये हमारी दिली इच्छा है। इसलिए हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार को तिलांजलि देने के लिए 1 नवंबर को सभी जिलों में, सभी तहसील कार्यालयों में शपथ दिलाइए और सरकारी कार्यालयों में ना बोर्ड टंगवाइए। छत्तीसगढ़ को में अगर फिर राज करना है तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल कैसे रहेगी। हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में राम भक्त, सनातन धर्म मानने वाली की सरकार है, पार्टी की सरकार है। ये मंदिर में जाते हैं, पूजा स्थलों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की मांग कर रहे हैं। इसलिए उनका मंदिर और ये सब जाते हैं पूजा स्थल में कि वहाँ भगवान जो है ना पत्थर के रूप में विराजमान है, वो बोलते नहीं। आम जनता जो इनको बनाया है उनके भी न जाने ये मंत्री विधायक उनकी समस्या सुनने क्यों नहीं जाते, जबकि उस पत्थर की मूर्ति ने इनको आज कलयुग का साक्षात भगवान बनाया है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश भर के मालिक है, जहां जो चाहे करा सकते हैं जनता के हित में। मंत्रियों को भी वैसी पावर है, 4-4, 5-5 करोड़ का काम विधायकों का भी है। तो आप साक्षात भगवान हैं। आप मूर्ख मत बनाइए। अयोध्या राम मंदिर गए, बागेश्वर बाबा आए, उनके सामने यहाँ हिंदू को लूट रहा है। हालांकि बागेश्वर वाले बाबा तो बोलने वाले हैं, वो जान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। इशारा में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। खैर, मैं शाह जी आपसे यही कह रहा था कि आप छत्तीसगढ़ को सही में खुशहाल बनाना है। ये जो आयोजन आप कर रहे हो ना, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं जिला से लेकर के प्रदेश स्तर तक। इसमें कितने लाखों का भ्रष्टाचार का बिल बनेगा, ये तो अधिकारी, कर्मचारी और नेता ही जानेंगे। इससे जनता खुश नहीं हो सकती। 2.25 साल में जनता जो है त्रास कर रही है हर मुद्दे में। कुछ विधायक सांसद हैं जिनसे जनता कुछ खुश है, बाकी अधिकांश का तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये सतर्कता सप्ताह में मोदी जी के सामने एक शपथ समारोह रखवा दीजिए। भाषण तो होगा ही, 2 लाइन इसमें जोड़वा दीजिए ताकि वहाँ जो उपस्थित मंत्री, विधायक या अधिकारी, जनता रहे, वो ये इस बात का भी शपथ ले ले कि हम भ्रष्टाचार करेंगे न करने देंगे, अब भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाएंगे। ऐसा समारोह कराइए। वैसे मुझको तो विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि एक आदिवासी पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी ने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाया, कलेक्टर के खिलाफ 14 सूत्री आरोप दिया है। उसकी जांच आज तक नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मुझको विश्वास प्रदेश सरकार के ऊपर नहीं हो रहा है, आपके ऊपर है शाह जी।
अगर आप सुशासन की बात करते हैं, हमने बनाया है, हम संवारने की बात करते हैं, तो आपको मैं खुल के बता रहा हूं कि प्रदेश की जनता क्या बोल रही है। गांव गांव में चर्चा हो गया है। जब तक आप ओपी चौधरी को और डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष पद से नहीं निकालेंगे, उसको मंत्री पद से नहीं निकालेंगे, आप छत्तीसगढ़ को किसी भी प्रकार से संवार नहीं सकते, न सुशासन आप ला सकते। ये छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ को मैं बोल रहा हूँ। मैंने सब जगह संपर्क किया है। उसके बाद मैं ये वीडियो आपको बना करके जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को खुश करने की कोशिश करो, प्रधानमंत्री को मत करिए। प्रधानमंत्री ऐसे ही खुश हैं, उनको क्या करना है, कैसा करना है वो कर रहे हैं, उनको सहयोग कीजिए। आपने 127 सीरियल देखा है मन की बात का, आज 2 साल हो गए। मोदी जी की इस बात का समर्थन क्यों छत्तीसगढ़ के राम भक्त सरकार नहीं कर रही है कि हम भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाएंगे? आप बनाएं तो मोदी जी की वाह वाह होगी। चलो, जनता कहेगी कि हमने मोदी जी को भ्रष्टाचार के नाम से वोट दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। आप पनाह दे रहे हो दूसरे के कहने में आकर के। ये पद बहुत मुश्किल से मिलता है विष्णु देसाई जी। अब आप भाग्यशाली हैं, आप पद में जब तक हैं, जब तक रहें। भले आपको आपके ये जो भ्रष्टाचारी सहयोगी हैं वो षड्यंत्र करते हैं, करने दीजिए, मगर जब तक हैं जनता के लिए कुछ छाप छोड़कर जाइए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।